हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे ऑप्टिक्स सीरीज से अपनी पढ़ाई आप कर रहे होगे। एग्जाम बहुत करीब है, पहले से कहीं अधिक मेहनत करो। हम भी आपके लिए और अधिक मेहनत करने को तैयार हैं। देखो, ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 18 में हमने आपको माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप चैप्टर को पूरा डिटेल पढ़ाया था, जिसको आप हिंदी में कहते हो दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। लेक्चर नंबर 19 में हम उसी चैप्टर का न्यूमेरिकल लगवाने जा रहे हैं और इसी के बाद लेक्चर नंबर 20 में पूरे ऑप्टिक्स के मास्टरपीस क्वेश्चन लगवाएंगे, जो अक्सर मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में पूछे गए या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो लेक्चर नंबर 19 में हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 1। आप देखना, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी, जिसको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हो, ठीक, के अभिदृश्यक, जिसको आप ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हो, द्वारा आवर्धन 8 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 है, 32, तो अभिनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। ठीक, आप देखो, इसी चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता, जिसको कैपिटल एम से लिखते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसको आप अदृश्यक लेंस कहते हो, उसकी आवर्धन क्षमता को स्मॉल एम लिखेंगे, सफिक्स में वो लगा देंगे। क्यों? ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, उसी प्रकार आईपीस, जिसको आप नेत्रिका कहते हो, अभिनेत्र लेंस कहते हो, उसकी भी आवर्धन क्षमता को स्मॉल एम से लिखेंगे और सफिक्स में ई लगा देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। शांत नेत्र की अवस्था में आप देख रहे हो यहाँ पे आवर्धन क्षमता है। आपको फिर समझाएं, ऑब्जेक्टिव लेंस या आईपीस की आवर्धन क्षमता को आप किससे लिखोगे? स्मॉल एम से। स्मॉल एम से रेखीय आवर्धन भी आप कह सकते हो। अच्छा, उसी प्रकार से सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को कैपिटल एम से लिखोगे, तो एमओ इंटू एम ई, दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल एम। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखना, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अदृश्यक लेंस द्वारा आवर्धन यदि 8 है, ठीक, तो आप जानते हो यहाँ पे कितना हो गया? 8 हो गया। आपको अभिनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन ज्ञात करना है, मतलब रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। यहाँ इक्वल का सिंबल लगाओ, यहाँ इंटू लगाओ और यहाँ पे एम ई करो। अब एम ई का मान निकालो, तो आप जानते हो एम ई दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना? 32/8, 8 चौक 32। आप जानते हो एम ई दैट इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखना, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। आवर्धन क्षमता को किससे लिखते हो? कैपिटल एम से। नेत्रिका की फोकस दूरी 5 है। वस्तु की अदृश्यक से दूरी तथा अदृश्यक की फोकस दूरी ज्ञात करो। आपको बताएं, क्वेश्चन किसका है? माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। आप जानते हो उसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। माइक्रोस्कोप में आपने पढ़ा था, देखो, अभिदृश्यक से नेत्रिका के बीच की दूरी को अगर हम स्मॉल डी से लिखें या एल से लिखें, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में डी बराबर आपका होगा वीओ प्लस एफ ई। आप यहाँ पे कह सकते हो डी दैट इज इक्वल टू वीओ प्लस एफ ई। ध्यान देना, श्रांत नेत्र की अवस्था में अदृश्यक के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कहाँ पे होता है? नेत्रिका के फोकस पर होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो, वीओ का मतलब क्या हुआ? अदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी, और एफ का मतलब क्या हुआ? नेत्रिका की फोकस दूरी। दोनों का टोटल कर दो, यही क्या कहलाएगा? अदृश्यक से नेत्रिका के बीच की दूरी, और जिसको यहाँ पे फिलहाल किससे? डी से लिखा जा रहा है। अब देखो, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितना दिया? 14 cm, तो यहाँ पे कितना? 14 हो गया। इक्वल है तो हमने इक्वल लगा दिया। अब आप आगे देखो, और श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता कितनी है? 25 है, यानी कैपिटल एम यहाँ पे इनफाइनाइट कर दो, बराबर कितना? 25। तो यहाँ पे कितना? -25। आप जानते हो आवर्धन क्षमता हमेशा किससे? माइनस में लिखी जाती है, क्योंकि वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ऐसी कंडीशन में आप देखो, नेत्रिका की फोकस दूरी 5 है, ठीक, तो यहाँ पे कितना? 5 लिख दो, एफ ई। तो पहले तो आप एक काम करो, पहले आप वीओ का मान निकाल लो, ठीक। तो वीओ ये बराबर हो जाएगा 14 - 5। आप जानते हो 14 में 5 घटाओ, कितना बचा? 9 cm। मतलब अभिदृश्यक लेंस से 9 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। किधर? नेत्रिका की ओर। अभिदृश्यक लेंस अपना जो प्रतिबिंब बनाएगा वो अपने से 9 सेंटीमीटर दूर बनाएगा, और किधर बनाएगा? नेत्रिका की तरफ। अब उसके बाद चलो, आप जानते हो आवर्धन क्षमता कैपिटल एम इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का सिंबल पहले लगेगा। अब यहाँ पे वीओ अपॉन, ठीक, यूओ इंटू फिर कैपिटल डी अपॉन एफ ई। ये हो गया। अब आप देखो क्या क्या वैल्यू आपको मालूम है। श्रांत नेत्र की अवस्था में, मतलब एम इनफाइनाइट, ये आपको मान मालूम है कितना? 25 सेंटीमीटर।
श्रांत नेत्र की अवस्था में आपको मान मालूम है कितना, -25, तो यहाँ पे कितना हो गया, -25 इक्वल टू, अब वीओ का मान कितना, 9 सेंटीमीटर, तो -9 हो गया, सेंटीमीटर भी चाहे लिख दो, अपान करो। फिर यूओ का मान आपको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, यूओ ऐसे ही रहने दो। यूओ का मतलब समझे, अदृश्यक से वस्तु की दूरी, इनटू डी कितना, 25 सेंटीमीटर। फिर एफ ई कितना, आप दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 हो गया, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। ठीक, तो आप जानते हो अच्छी तरीके से, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल भी हो गया। ठीक, आप जानते हो 5 को इससे कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो 9 × 5 = 45 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया -25, दैट इज इक्वल टू माइनस, और 9 × 5 = 45, यहाँ पे 45/यूओ, ये आ गया। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल भी कर दो आप यहाँ पे, तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे यूओ बराबर कितना, 45/25। ठीक, आप इसी को सॉल्व करो, तो 45 को जब 25 से डिवाइड करोगे, आप देखना 45 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 1.8, तो ये बराबर हो जाएगा 1.8 सीएम में। आप जानते हो यूओ का मतलब क्या हुआ, अदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, तो आप जानते हो दूरी यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या सेंटीमीटर में ली जा रही है, ठीक है, सेंटीमीटर में हो गया। अच्छा, उसके बाद चलो फिर क्या निकालना है, आप देखो वस्तु की अदृश्यक से दूरी, तो आप जानते हो वस्तु की अदृश्यक से दूरी निकल आई यूओ बराबर कितना, 1.8 सीएम, ये निकल आया। अच्छा, उसके बाद देखना, और अदृश्यक की फोकस दूरी निकालनी है, बहुत ही आसान, आप जानते हो 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, और किसके अदृश्यक के लिए, तो यहाँ पे एफ ओ, यूओ और वीओ चिन्ह सहित मान रखो। तो आप जानते हो 1/vo, आप जानते हो प्रतिबिंब कितनी दूर बना था, 9 सेंटीमीटर दूर बना था, तो यहाँ पे कितना 1/9, लेकिन किसमें, प्लस में। क्यों प्लस में, आप जानते हो अदृश्यक लेंस के दूसरी ओर बना था, फिर माइनस, फिर यहाँ पे 1/यूओ कितना 1.8 सीएम, तो 1.8 तो लिखेंगे, ठीक, लेकिन माइनस सिंबल लगाएंगे, क्यों, अदृश्यक के बाईं ओर वस्तु होता है। फिर बराबर चलो यहाँ पे, और 1/FO, अब इसी को आप सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/9 माइनस माइनस प्लस 1/1.8 दैट इज इक्वल टू कितना, 1/FO। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1.8 है ना, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो आप आगे देखना, इसको हटाते हैं, आप देखना 1/9 प्लस ऊपर 10 और नीचे 18, यहाँ पे कितना 1/FO। आप जानते हो ऐसा क्यों किया, यहाँ पे 9 18 एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। तो आप जानते हो यहाँ पे 1.8 लिखा था, सीधे हम 18 कर नहीं सकते थे, तो ऊपर नीचे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप आगे देखना, फिर 18 यहाँ पे क्या एलसीएम हो गया, तो 9 दूनी 18, ठीक, और 2 को 1 से गुणा करो कितना 2 हो जाएगा, और प्लस 18 18 1 को 10 से गुणा करो, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो बराबर कितना 1/FO। आप जानते हो 10 और 2 कितना हुआ 12, तो 12/18 बराबर कितना 1/FO। अब आप इसको कैंसिल करो, आप जानते हो 3 चौक 12 और यहाँ पे 3 छक 18, ठीक। फिर आप यहाँ पे आओ, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, इस प्रकार से आप देख रहे हो 1/FO बराबर कितना आया 2/3। तो दिस इम्प्लाइज FO दैट इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर या बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर निकल के आया, 2 क्वेश्चन आपका लग गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक सूक्ष्मदर्शी के अदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर हैं। यदि श्रांत नेत्र के लिए, मतलब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे, हमारा नेत्र बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में होगा, नेत्र लेंस के चारों की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली होंगी, कोई जोर कोई तनाव कोई दबाव हमारे नेत्र पर नहीं होगा, बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन होगा, ठीक है। तो श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता कितनी है 45। तो आपको सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बतानी है, कैसे निकाला जाए, आप देखना। देखो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई श्रांत नेत्र की अवस्था में, इसके पहले भी क्वेश्चन लगा भी था, आप जानते हो अगर डी से लिखे हैं तो बराबर क्या होता है, डी बराबर वीओ प्लस एफ ई। फिलहाल अभी आप पहले देखना क्या क्या दिया हुआ है। आप जानते हो फोकस दूरियां क्रमशः कितना 1 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर दिया है, तो आप यूं कह सकते हो गिवन
पहले देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। FO दैट इज इक्वल टू प्लस 1 cm एंड, ठीक, और FE दैट इज इक्वल टू प्लस 5 cm। FO FE का मान दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद चलो, आवर्धन क्षमता दिया है m, लेकिन किस कंडीशन में, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे, शांत नेत्र की अवस्था में, तो आप सफिक्स में इनफाइनाइट लगाओगे। बराबर कितना दिया, -45, ये हो गया। अब ऐसी कंडीशन में आपको निकालना क्या, सूर्यदर्शी की लंबाई निकालनी, मतलब डी का मान निकालना है, मतलब VO प्लस FE निकालना है। पहले एक काम करते, पहले VO निकालते हैं और FE दिया हुआ, दोनों जोड़ देंगे, आंसर निकल आएगा। तो आप जानते हो श्रांत नेत्र की अवस्था में सूर्यदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है उसका फार्मूला m इनफाइनाइट यहाँ पे लिख दें, दैट इज इक्वल टू माइनस और VO अपान UO और इंटू D अपान FE, ये फार्मूला होता है। अब देखो क्या क्या मान दिया हुआ है, तो m का मान कितना दिया, 45, तो यहाँ पे हो गया -45, बराबर VO नहीं मालूम, UO नहीं मालूम, ठीक, इंटू D 25 और FE कितना 5, ठीक। आप सॉल्व करो इसको, -45 दैट इज इक्वल टू, अच्छा इसको कैंसिल करो, 5 एकम 5 और 5 25, ये हो गया। तो बराबर आपका हो गया -45 बराबर 5 और यहाँ पे VO अपान UO, ये हो गया, ठीक। तो आप जानते हो 5 9 45, तो आप यूं कह सकते हो कि VO अपान UO बराबर -9। अच्छा, अगर आपसे पूछें UO का मान बताओ, तो UO का मान कितना हो जाएगा, UO बराबर, इसको आप इधर ले जाओ, तो यहाँ पे -VO अपान 9, ये निकल आया, किसका, UO का मान। आप जानते हो 1 अपान V माइनस 1 अपान U दैट इज इक्वल टू 1 अपान F। अच्छा, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए कहना हो तो सब जगह सफिक्स में यहाँ पे क्या, O लगा देंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान VO, तो VO का मान नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आप रहने दो, VO ऐसे ही छोड़ दो, -1 अपान UO, तो UO का मान यहाँ पे आप देख रहे हो कितना है, -VO अपान 9, तो यहाँ पे हो गया -VO अपान 9 दैट इज इक्वल टू 1 अपान FO। तो इसका मान कितना दिया हुआ है, आप देखो 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये। तो इस प्रकार से आप देखोगे 1 अपान VO प्लस 9 अपान VO दैट इज इक्वल टू 1। VO यहाँ पे LCM हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 1, 9 प्लस 1 कितना, 10 हो गया, तो 10 अपान VO बराबर 1। आप यहाँ पे देख रहे हो 10 अपान VO बराबर कितना, 1, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो VO बराबर कितना हो जाएगा, 10 cm, ये निकला। अब हमको तो यहाँ पे क्या, माइक्रोस्कोप की लंबाई चाहिए ना, तो माइक्रोस्कोप की लंबाई आप अच्छी तरीके से जानते हो, D बराबर VO प्लस FE, तो D बराबर VO, तो VO का मान कितना निकला, 10 सेंटीमीटर, प्लस FE का मान दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो D बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर, मतलब श्रांत नेत्र की अवस्था में माइक्रोस्कोप की जो लंबाई होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से आईपीस के बीच की दूरी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। ये आपने देखा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखना, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अभिदृश्यक मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर। एक बात गौर करना, क्वेश्चन में क्या कहा गया, वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा लेंस के दाईं ओर बनता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना वस्तु की दूरी कितनी, 18 सेंटीमीटर, कहां से, अभिदृश्यक लेंस से। आप यूं कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप यूं कह सकते हो गिवन, देखो क्या दिया हुआ है, ठीक। आप जानते हो अभिदृश्यक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, मतलब VO बराबर +18 cm, ये दिया हुआ है। अच्छा, FO भी दिया हुआ है +0.4 cm। अच्छा, FE भी दिया हुआ है, आप देखो दैट इज इक्वल टू 2.0 cm, ठीक। तो आपको निकालना क्या है, श्रांत नेत्र की अवस्था में माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, और दूसरा हमको निकालना है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी पर बने तब आवर्धन क्षमता कितनी होगी, हमको निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले
अब देखो आवर्धन क्षमता निकालने के लिए हमको अब दृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी मतलब यूओ की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम उसी को निकाल लेते हैं। आप यूं कह सकते हो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अच्छा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए सब जगह ओ लगा दो। अब हमको देखो क्या वीओ मालूम है, एफओ मालूम है, यूई निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले यूई को आप उधर भेज दो, इसको इधर बुला लो। 1/vo माइनस 1/fo दैट इज इक्वल टू 1/uo। अब आप आगे देखना, तो 1/vo, वीओ की वैल्यू कितनी दी है 18, तो प्लस 18 माइनस 1/fo। आप जानते हो उत्तल लेंस से उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है। इसका मान कितना दिया 0.4, तो हमने 0.4 लिख दिया, और ये 1/uo। अब आप आगे देखना, यहाँ पे 0.4 है ना, हम चाहते हैं कि यहाँ पे 4 हो जाए। तो इसके लिए आप एक काम करो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/18 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 10/4। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हट गया, खाली पॉइंट हटाना चाह रहे थे बस, बराबर 1/uo। अब आगे चलते हैं फिर, आप देखना, तो यहाँ पे आप देखो एलसीएम क्या होगा, 36 हमने एलसीएम ले लिया ठीक। तो अब जानते हो 18 दूना 36, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 4 है ना, 9 चौक 36, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, और बराबर कितना 1/uo ये ठीक। अब 2 में 90 गया, कितना हुआ 88/36 बराबर 1/uo ठीक। तो uo का मान देखो कितना, uo बराबर 36/88 ठीक। अब इसको सॉल्व किया जाए, यहाँ पे आप जानते हो 4 को 9 से, 4 9 36, और यहाँ पे कितना 22, तो इस प्रकार से आ गया 9/22। तो uo बराबर निकला 9/22 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं, आवर्धन क्षमता निकालनी है, तो आवर्धन क्षमता m, अच्छा वो भी कब, शांत नेत्र की अवस्था में, m इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू माइनस VO/UO और इंटू D/FE ठीक। आप आगे चलो, माइनस VO, तो VO का मान आप देखो कितना दिया 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 18 हो गया, मात्रक नहीं लिख रहे हैं। आप जानते हो ऊपर नीचे मात्रक यहाँ पे कट जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और यहाँ भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो अनावश्यक काम नहीं बढ़ा रहे, मात्रक नहीं लिख रहे हैं। बटे UO, तो UO का मान कितना 9/22, तो यहाँ पे 9/22 गुड़े D का मान कितना 25, और बटे FE का मान दिया हुआ 2.0 मतलब क्या 2 ठीक। तो इस प्रकार से आप देखोगे m सफिक्स में इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि शांत नेत्र की अवस्था में आप निकाल रहे हो। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर माइनस 18 गुड़े 22, ये डबल बटे ना ऊपर चला जाएगा, गुड़े 25 बटे फिर यहाँ पे 9 और गुड़े 2। अब इसी को सॉल्व करना है, तो m यहाँ पे इनफाइनाइट माइनस, आप जानते हो इसको कैंसिल करो, यहाँ पे कितना 11 हो गया ठीक, यहाँ पे 9 दूनी 18 हो गया ठीक, और आप यहाँ पे देखना 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 गुड़े 11 ठीक। तो m इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 11 × 5 = 55 माइनस 550। ये आप मतलब समझे, जितनी बड़ी वस्तु होगी उसका 550 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा, माइनस चिन्ह बोल रहा है। इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आप देखना, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आवर्धन क्षमता फिर बताओ, लेकिन कब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पर्श जिसकी न्यूनतम दूरी पर बने, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो उसका फार्मूला लेक्चर नंबर 17, लेक्चर नंबर 18 आपने डेरिवेशन किया है, बाकायदा डायग्राम बना के हमने उसका डेरिवेशन कराया आवर्धन क्षमता का दोनों केसेस में। तो हम निकालते हैं, आप देखना m यहाँ पे और सफिक्स में d। आप पूछोगे d क्यों लिख रहे हैं, इस समय आवर्धन क्षमता तब निकाली जा रही जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श जिसकी न्यूनतम दूरी पर बनता है,
और ऐसी कंडीशन में फार्मूला निकला था माइनस वीओ अपान यूओ, ठीक, और 1 प्लस डी अपान एफ ई। अब आप आगे देखना, तो m सफिक्स में d इज इक्वल टू माइनस वीओ, तो वीओ का मान आप देखो 18 सेंटीमीटर, मात्रा कहीं नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 18, ठीक। फिर यूओ का मान अभी हमने निकाला मेहनत करके 9/22, तो यहाँ पे हो गया 9/22, फिर ब्रैकेट शुरू हो गया। अब यहाँ पे 1 प्लस फिर 25, आप जानते हो डी का मान कितना 25, फिर एफ ई का मान कितना 2.0, मतलब क्या 2, ये लो। तो इस प्रकार से आप कहोगे m सफिक्स में d माइनस यहाँ पे 18 गुणे 22/9, फिर ब्रैकेट शुरू, और यहाँ पे कितना 1 प्लस 25 को 2 से भाग करो 12.5, ये निकला। आप जानते हो 9 एकम और 9 दूनी 18 और 22 दूना 44, तो आप यहाँ पे कहोगे m सफिक्स में d बराबर -44, और यहाँ पे 12 कितना 13.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आप जानते 44 गुणे 13.5, आप देखो 13.5 गुणे 44 बराबर कितना 594। तो आप यूं कहोगे m और सफिक्स में d दैट इज इक्वल टू -594। मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, उस समय जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई की 594 गुना होगी, और साथ ही साथ वस्तु के सापेक्ष उल्टी होगी। कैसे जान पाए? माइनस का सिंबल। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो, एक सूक्ष्मदर्शी के अदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं। यदि इन लेंसों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, मतलब जान पाए श्रांत नेत्र की अवस्था। आप आगे देखना, तो ज्ञात करो वस्तु की अदृश्यक से दूरी कितनी होगी, अदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कितना होगा, और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी। 3 बातें पूछी जा रही हैं। पहले तो आप देखो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, जो दिया पहले उसको हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन। आप देखना, सबसे पहले देखो एक सूक्ष्मदर्शी के अदृश्यक नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर हैं। आप यूं कह सकते हो FO दैट इज इक्वल टू +1 cm, FE दैट इज इक्वल टू +2 cm। अच्छा, उसके बाद चलो, और दोनों के बीच की दूरी आप जानते हो श्रांत नेत्र की अवस्था में दोनों के जो बीच की दूरी होती है, ठीक, उसको हम किससे लिखेंगे, D से, और D बराबर क्या होता है VO प्लस FE, और इसका मान दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। ये कब की बात है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पे बने। D इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू VO प्लस FE। अब क्वेश्चन में आप देखो D का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, फिर इक्वल करो। उसके बाद आप देखना VO, तो VO का मान नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, VO ऐसे ही रहने दो, प्लस FE का मान मालूम है कितना 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना 2 सेंटीमीटर। आप जानते हो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, ये भी प्लस में होगी और ये भी प्लस में होगी। अब ऐसी कंडीशन में फिर VO, तो VO बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, तो VO बराबर हो जाएगा फिर 10 सेंटीमीटर। ये ऐसे फॉर ए लेंस वी नो दैट, एक लेंस के लिए हम जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, पहले पार्ट में क्या वस्तु की अदृश्यक से दूरी बतानी है, अदृश्य लेंस को आप ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हो, सफिक्स में क्या O लगाएंगे, ठीक, तो आप सब जगह O लगा दो, VO UO और FO। अब देखो क्या क्या मालूम है, VO मालूम है 10 सेंटीमीटर, तो आप जानते हो 1/, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, लेकिन किस में, प्लस में, क्योंकि आप जानते हो उत्तल लेंस दूसरी ओर दाईं ओर प्रतिबिंब बनाएगा, दाईं ओर की दूरी कहाँ, प्लस सिंबल के साथ, -1/UO
यही तो निकालना है। आप देखो वस्तु की अदृश्यक से दूरी, इसी यूओ का मान निकालना है। बराबर चलो 1/FO। तो आप जानते हो फोकस दूरी कितना, +1। आप सॉल्व करो इसको, -1/UO, इसको आप उधर ले जाओ, इसको आप इधर ले आओ, तो 1/10, ये इधर आ जाएगा -1/1, और यहाँ पे कितना, ये -1/UO उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये +1/UO। तब ऐसी कंडीशन में आप देखना यहाँ पे 10 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप जानते हो 1 - 10 बराबर 1/UO। आप जानते हो 1 में 10 जाएगा कितना, 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -9/10, दैट इज इक्वल टू 1/UO। UO दैट इज इक्वल टू -10/9। आप इसी को सॉल्व कर दो, तो आप जानते हो UO दैट इज इक्वल टू, 10 को 9 से भाग करो, 1 दशमलव समथिंग आएगा आपका, 1.111। 1.111 सेंटीमीटर, या UO बराबर या लगभग बराबर कह दो आप -1.1 सेंटीमीटर। ये निकला लेंस से, यानी कौन सा, अदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी। आप पूछोगे माइनस सिंबल आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, तो आप जानते हो वस्तु बाईं तरफ होगा ना, और बाईं तरफ की दूरी का माइनस सिंबल के साथ होती है, इसलिए माइनस सिंबल के साथ आ रहा है। फर्स्ट पार्ट आपका लग गया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट में कह रहा है अदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन। तो आप जानते हो रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से लिखते हैं, बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, बराबर कितना V/U होता है। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो माइनस सिंबल आगे लगेगा, तो आप आगे देखना m बराबर कितना, -V/U। अच्छा, अदृश्यक के द्वारा कह रहा है, सेकंड पार्ट देखो, अदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन, तो यहाँ पे सफिक्स में O लगा दो, यहाँ सफिक्स में O लगा दो, यहाँ सफिक्स में O लगा दो। जीरो नहीं लिखा है, O लिखा है, ऑब्जेक्टिव लेंस का पहला वर्ड O लिखा है। आप आगे देखना, यहाँ पे आओ -VO, तो VO का मान आपने निकाला 10 सेंटीमीटर, वो भी किस में, प्लस में, तो +10 cm, फिर अपान UO। अभी आपने देखा था UO का मान कितना निकला था, 10/9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10/9 सेंटीमीटर, और सिंबल माइनस में। आप पूछोगे माइनस में क्यों आप लगा रहे हो, आप जानते हो वस्तु किधर, बाईं तरफ होगा, बाईं तरफ की दूरी माइनस सिंबल के साथ होती है, तो आप जानते हो माइनस माइनस यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल आप यहाँ पे देखोगे तो m सफिक्स में O दैट इज इक्वल टू, आप देखो प्लस माइनस यहाँ पे सॉल्व करोगे, माइनस और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, ओवरऑल क्या आएगा, प्लस आएगा, या माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो भी प्लस आएगा, और सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, आप देखो 10 कट जाएगा, ठीक, आप देखो 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया, 9। आप यूं कह सकते हो कि जो अभिदृश्यक लेंस है, वस्तु का जो भी आकार होगा उससे 9 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। अब इसके बाद फिर तीसरा पार्ट, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। थोड़ा स्पेस बनाते हैं, फिर आवर्धन क्षमता भी निकाली जाती है। अच्छा, आप जानते हो इस केस में आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला आपका होगा, आप जानते हो VO/UO इंटू D/FE। हम यहाँ पे लिखते हैं m। ये कब की बात है, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पे, बराबर -VO/UO और इंटू D/FE। ये लो, आप वैल्यू रखो m इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू माइनस, अब आप यहाँ पे आ जाओ, VO का मान आपने निकाला, अभी हमने जानबूझ कर नहीं मिटाया था कि आवश्यकता पड़ने वाली थी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक। फिर UO का मान अभी निकला था इसके पहले, आप जानते हो कितना, 10/9 सेंटीमीटर। फिर D कितना, 25 सेंटीमीटर, और FE का मान दिया हुआ कितना, 2 सेंटीमीटर। अब आप आगे लो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सब कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा m सफिक्स में इनफाइनाइट, 10 से 10 भी कैंसिल हो गया, तो फिर आप आगे देखोगे 9 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 25 और बटे 2, ठीक, तो बराबर 25 को 9 से गुणा करो कितना, 225 बटे 2। तो इस प्रकार से आप देखोगे m सफिक्स में इनफाइनाइट
225 को 2 से भाग कर दो, तो आप जानते हो अगर 200 होता तो 100 आता, 12.5 और जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 112.5। मतलब वस्तु का जो भी अपना वास्तविक आकार होगा उसका 112.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अंतिम प्रतिबिंब की हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन देखा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप देखो, केवल आंख से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.6 डिग्री है। एक दूरदर्शी के अदृश्य तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 200 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर हैं। इससे चंद्रमा को देखने पर दर्शन कोण कितना प्रतीत होगा। देखो, अभी तक जो भी क्वेश्चन आप लगा रहे थे वो किस पे था? माइक्रोस्कोप के। अब जो क्वेश्चन आपको सामने मिला किसका? टेलीस्कोप का। सबसे पहले आप देखना, केवल आंख से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.6 है। कोई यंत्र नहीं लगाया, सीधे हम चंद्रमा को देख रहे हैं। दर्शन कोण कितना? 0.6। मतलब आप यूं कह सकते हो गिवन फाई। अब चाहे फाई लिखो, थीटा लिखो या फिर अल्फा या बीटा लिखो, जो आपको उचित तो कुछ लेना है। हमने फाई ले लिया। मान लो फाई का मतलब क्या? वस्तु द्वारा सीधे नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। तो फाई दैट इज इक्वल टू कितना? 0.6 डिग्री। अच्छा, फिर चलो, और दूरदर्शी के अदृश्य और नेत्रिका की फोकस दूरियां दिया हुआ है, तो आप यूं कह सकते हो एफओ बराबर प्लस 200 सीएम, और साथ ही साथ आप लो एफई बराबर प्लस यहाँ पे क्या 5 और सीएम। अगर हम इस टेलीस्कोप से चंद्रमा को देखें तो दर्शन कोण कितना दिखाई पड़ेगा? मतलब आप जानते हो बीटा की वैल्यू निकालनी है। बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। आप अच्छी तरीके से जानते हो, थ्योरी हमने पढ़ाई है लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 18 में। कोई प्रॉब्लम हो एक बार फिर से आप उसको देख सकते हो। नोट्स आपने तैयार किया होगा, कुछ न्यूमेरिकल आपने अपनी तरफ से लगाया होगा, ये तुम अपनी तरफ से लगवा रहे हैं। आप जानते हो आवर्धन क्षमता, जिसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं, ये बराबर होता है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण और बटे स्वयं वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। तो आप यूं कह सकते हो थीटा। थीटा का मतलब क्या? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, और बटे स्वयं वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, इसको हम फाई से लिखते हैं। और आप जानते हो टेलीस्कोप के लिए इसका फार्मूला क्या निकला था? -FO/FE। अब आप वैल्यू फिट करो, थीटा का मान निकालना है इसी क्वेश्चन मार्क ये। तो आप जानते हो थीटा, थीटा बराबर -FO/FE और इंटू फाई। तो थीटा बराबर -FO, तो FO का मान कितना दिया है? 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर। FE का मान कितना? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया। आप जानते हो दोनों उत्तल लेंस है, दोनों की फोकस दूरियां प्लस सिंबल के साथ होंगी। हमने प्लस सिंबल जानबूझ के नहीं लगाया, लिखेंगे कैंसिल करना पड़ेगा, फायदा क्या। आप आगे चलो, इसके बाद फिर फाई की वैल्यू कितनी? 0.6 डिग्री। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर माइनस, और आप जानते हो 5 चौक 20 कितना आ जाएगा? 40, और गुड़े 0.6 डिग्री। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखोगे थीटा बराबर 6 चौक 24 बराबर कितना आ जाएगा? -24 डिग्री। अब आप पूछोगे माइनस का तात्पर्य क्या? माइनस का तात्पर्य कि उल्टा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। आप चाहो तो माइनस सिंबल हटा भी सकते हो। आपको यहाँ पे क्या अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाए गए दर्शन कोण का परिमाण चाहिए, माइनस सिंबल हटा के आप 24 डिग्री बोल सकते हो, या माइनस अगर लगाए तो फिर आपका एक मैसेज है कि वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक जानकारी आपको दें, हमने एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है पंकज सर लेक्चर्स, और हमारी कोशिश होगी कि आगे से लॉन्ग वीडियोस उस पर आपको मिलें। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो अगला फिर क्वेश्चन नंबर 7 आप देखना। एक खगोलीय दूरदर्शी के अदृश्य तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 60 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर हैं। ठीक, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बतानी है और उसकी लंबाई बतानी है, लेकिन कंडीशन दिया है कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर बने। और फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? स्पर्श जिसकी न्यूनतम दूरी पर बने। हम दोनों पार्ट लेके चलेंगे। सबसे पहले पहला पार्ट लेते हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट। ठीक, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पे बने। पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है। आप एक काम करो, यहाँ पे लिखो गिवन। ठीक, सबसे पहले आप देखो खगोलीय दूरदर्शी के अदृश्य व नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 60 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर हैं। आप यूं कह सकते हो FO दैट इज इक्वल टू +60 cm और FE दैट इज इक्वल टू +5 cm। अब आप देखना
आपको क्या आवर्धन क्षमता बतानी है, लंबाई बतानी है। पहले कंडीशन में जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पे बने। तो आप देखो आवर्धन क्षमता के लिए m और सफिक्स में हमने इनफाइनाइट लगा दिया और ये बराबर होता है -FO अपान FE। आप वैल्यू रखो -FO, तो FO का मान कितना है 60 सेंटीमीटर प्लस सिंबल के साथ, तो यहाँ पे कितना हो गया +60 cm। फिर FE कितना 5 सेंटीमीटर प्लस 5 cm, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60 -12। आप इस प्रकार से कहोगे m इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू -12। अब इसी में आपसे कह रहा है कि लंबाई भी बताओ, तो लंबाई के लिए आपको जानकारी दें L इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू FO प्लस FE। आप जानते हो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने उस समय सूर्यदर्शी की जो लंबाई होती है उसका फार्मूला होता है FO प्लस FE। ऐसी कंडीशन में आप देखो FO, तो FO का मान कितना 60 सेंटीमीटर, तो +60 cm, फिर प्लस और ये कितना 5 cm। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो L इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 60 और 5 कितना 65, ये बराबर आपका हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। लंबाई निकल आई, पहला पार्ट लग गया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बने। ऐसी कंडीशन में स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। इसको हम हटाने जा रहे हैं, स्पेस बनाएंगे, फिर अगला क्वेश्चन लगाएंगे। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आपने शायद ले भी लिया होगा। इसको हम हटाते हैं। अब सेकंड पार्ट आप देखना, तो सेकंड पार्ट में आपको बताना स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बने M और कैपिटल D बराबर, तो MD की वैल्यू होती है -FO अपान FE। ठीक, और साथ ही साथ जानते हो 1 प्लस FE अपान D। अब यहां पे मान रखते हैं MD दैट इज इक्वल टू -FO। FO का मान कितना 60 सेंटीमीटर, FE का मान कितना 5 सेंटीमीटर, फिर 1 प्लस FE कितना 5 सेंटीमीटर और ये कितना 25 सेंटीमीटर। आप सॉल्व करो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। ठीक, ये देखना 5 है, ये कैंसिल हो गया। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा MD दैट इज इक्वल टू माइनस, आप जानते हो 12 पंचे 60, तो यहाँ पे कितना आ गया 12। ठीक, गुड़े यहाँ पे आओ 1 प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 एक कम और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो इतना 25, तो 1 प्लस 1 अपान इतना, तो बराबर हो जाएगा -12। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर, तो 5 LCM हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कितना 5 + 1, तो इस प्रकार से MD दैट इज इक्वल टू -12 इंटू 5 हो कितना 6 और बटे 5, तो बराबर -12 छंग 72 बटे 5। आप इसको यहाँ पे डिवाइड करो, माइनस आप इसको कैंसिल करो, 5 एक कम 5, फिर 2 आएगा 12 22, फिर इसको आप सॉल्व करो -72 बटे 5 कितना हो जाएगा, 5 को 1 से आपका यहाँ पे हुआ, फिर कितना पे 2 आएगा 22 हो गया, 5 चौक 20, फिर आपका 2 है 0, 5 चौक 20 14.4, यानी आप यूं कह सकते हो MD दैट इज इक्वल टू -14.4। लग गया क्वेश्चन। आपने देखा सेकंड पार्ट में 2 चीजें पूछी गई थी। आप देख रहे हो सेकंड पार्ट में हमने स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पर जब अंतिम प्रतिबिंब बने उस समय आवर्धन क्षमता निकाल ली, लेकिन क्वेश्चन में जानते हो खाली आवर्धन क्षमता नहीं, दूरदर्शी की लंबाई भी पूछा जा रहा है। तो दूरदर्शी की लंबाई कैसे निकले, वो भी तब जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। तो आपको समझाएं, अगर L से लिखें चाहे D से लिखें, आप देखो कैपिटल D सफिक्स में, L का मतलब क्या दूरदर्शी की लंबाई और D का मतलब क्या उस समय लंबाई जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बने, मतलब 25 सेंटीमीटर के दूरी पर बने। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो फार्मूला होता है FO + UE,
अब FO तो मालूम है, UV तो हमको मालूम ही नहीं है। कैसे निकालें, तरीका हम बताते हैं। इसको मिटाते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो, फिर इसको हम साफ करें, स्पेस बनाएं, फिर आगे क्वेश्चन हम आगे बढ़ाएं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इसको मिटाने चल रहे हैं। देखो, फॉर ए लेंस वी नो दैट, आप यूं कह सकते हो, फॉर ए लेंस वी नो दैट। ठीक, क्या होता है, 1/v माइनस 1/u और दैट इज इक्वल टू 1/f। अब आप जानते हो FO प्लस यूई तो है, हमको यूई का मान नहीं मालूम है, FO का मान तो मालूम है ही है। तो हम एक काम करें, फॉर आईपीस मतलब नेत्रिका के लिए, तो नेत्रिका के लिए बात आएगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, ई कर देंगे, यहाँ पे ई कर देंगे और यहाँ पे ई कर देंगे। ठीक, हम लिख दें आपका नेत्रिका हेतु, ये लो। अब आगे आप देखना, 1/VE, आप जानते हो अब दृश्यक लेंस जो भी प्रतिबिंब बनाता है, मान लो उसका नाम हम मान ले A1 B1, वो नेत्रिका के लिए किसका, वस्तु का कार्य करता है, और नेत्रिका उसका प्रतिबिंब बाईं तरफ ही बनाता है। ठीक, आभासी बनाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो V होगा, अच्छा आप जानते हो स्पर्श जिसकी न्यूनतम दूरी पर बने कितना, 25 सेंटीमीटर, तो यहां पे क्या लिखेंगे, -25, फिर माइनस 1/UE। तो UE का मान हमको नहीं मालूम है, निकालना है, UE ऐसे रखो, फिर 1/FE, तो FE का मान हमको चाहिए, तो FE का मान दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, हमने 5 लिख दिया। एक बार आपको फिर जानकारी दें, हमने -25 क्यों लिखा, आप लेक्चर नंबर 17 18 पे जाना, टेलीस्कोप को आप एक बार देखना, उसका डायग्राम देखना। आप जानते हो अब दृश्यक लेंस आगे होता है, नेत्रिका पीछे होती है ऐसे। ठीक, यहाँ पे वस्तु रखा होता है। ठीक, ऐसे किरणें जाती हैं यहाँ पे, ऐसे प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक, इसका नाम AB हो गया, और इसका नाम यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा इसका नाम मान लो आपका A1 और B1 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ये मान लो लेंस है, तो आप जानते हो यहाँ से किरण गई और एक किरण यहाँ से गई, ऐसे ये पीछे बढ़ के यहाँ पे डॉटेड लाइन से आया, ये डॉटेड लाइन से, ये डॉटेड लाइन से ऐसे ये यहाँ पे, और ये डॉटेड लाइन से ऐसे पीछे यहाँ पे आया, और जो समांतर यहाँ पे गई थी वो फोकस से गुजरी, और यहीं पे कहीं ऐसे प्रतिबिंब आपका बनाता है, ये ऐसे, ये डॉटेड ये ऐसे, यही आपका A2 और B2 कहलाता है। तो आप जानते हो ये दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये ठीक, और किधर, नेत्रिका के बाईं तरफ है, इसलिए -25 है, -UE को पता ही नहीं है। अच्छा, 1/, यहाँ पे क्या 5 क्यों लिखा, आप जानते हो नेत्रिका, नेत्रिका के नाम पे कौन, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती, प्लस में लिखा हुआ है। आप आगे चलो, इसके बाद पहले इसको सॉल्व करके हम UE का मान निकालेंगे। कैसे निकालें, आप देखो, इसको आप इधर भेज दो। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/25, और ये प्लस में है ना, इधर आएगा -1/5, ये माइनस है ना, 1/UE उधर जाएगा, तो यहाँ पे कितना, 1/UE। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 25, तो आप जानते हो 25 को 25 से डिवाइड करो, 1 आएगा, ऊपर गुणा करो, यहाँ पे कितना, -1, फिर यहाँ पे -5 को लेके 25 में भाग करो, कितना आएगा, 5, 5 का ऊपर गुणा करो, कितना आ जाएगा, 5, ये ठीक, बराबर 1/UE, ये हो गया। अब -1 को -5 कितना, -6, तो यहाँ पे हो जाएगा -6/25, ये बराबर हो गया 1/UE। तो UE बराबर माइनस, और कितना हो जाएगा फिर ये 25 और बटे 6 सेंटीमीटर, ये UE का मान निकला। ये क्या है, तो माइनस में आया, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो अब दृश्यक ने जो प्रतिबिंब A1 B1 बनाया था वही तो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो नेत्रिका के लिए वस्तु किधर है, उसके बाईं तरफ है ना, और बाईं तरफ की दूरी किसमें, माइनस सिंबल के साथ, इसलिए माइनस आया। L सफिक्स में D बराबर FO, FO मतलब क्या, अब दृश्यक लेंस की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर, ये 60 हो गया, प्लस UE कितना, 25/6, फिर आप कहोगे माइनस सिंबल क्यों नहीं रखा, तो आपको फिर समझाएं, यहाँ पे हमको लंबाई चाहिए, यहाँ पे परमाणु रखने का मतलब कुछ भी नहीं है औचित्य। आप जानते हो जब फार्मूले में मान रखते हैं वहाँ पे, तो माइनस सिंबल आपका यहाँ पे निकल के आया, खाली जताने के लिए कि नेत्रिका के बाईं तरफ वस्तु होगा बस।
और यहाँ पे तो हमको अवदृश्यक से नेत्रिका के बीच की दूरी नापनी है ना, तो यहाँ माइनस सिंबल नहीं रखेंगे, यहाँ पे उसका परिमाण रखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप इसी को सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे कितना 60 प्लस, आप आगे देखो एल डी बराबर कितना 60 प्लस 25/6 बराबर 60। अब ये कितना प्लस, और इसको आप 25 को 6 से डिवाइड करो, तो आप जानते हो 6 चौक 24, 4 हो गया, 1 बचेगा, फिर आपका 10 हो जाएगा, 6 कम 6, फिर कितना 4, 6 सत्ते 42, लगभग आपका 7 आ गया। हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोला है, दोनों को आप यहाँ पे क्या ऐड कर दो, तो एल डी दैट इज इक्वल टू 64.17 सेंटीमीटर। ठीक, ये निकला। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 आपने देखा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में अदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 80 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है। यह भी क्वेश्चन टेलीस्कोप का ही है। यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ अनंत पर बने, मतलब क्या शांत नेत्र की अवस्था, तो ऐसी कंडीशन में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बताओ और अदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है गिवन। सबसे पहले आप देखो फोकस दूरियां क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। आप यूं कह सकते हो एफओ बराबर प्लस 80 सेंटीमीटर और एफई बराबर प्लस 4 सेंटीमीटर। ठीक, आवर्धन क्षमता निकालनी है, एम इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू माइनस एफओ अपॉन एफई, फिर माइनस, अब यहाँ पे एफओ, तो एफओ कितना प्लस 80 सेंटीमीटर अपॉन एफई कितना प्लस 4 सेंटीमीटर। तो ऐसी कंडीशन में सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और आप जानते हो एम ये बराबर माइनस, आप जानते हो कितना आ जाएगा 20। पहला आंसर आ गया, कोई यूनिट नहीं होगी, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक ही नहीं होता है। अब आप आगे चलो, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, अदृश्यक की और नेत्रिका के बीच की दूरी बताओ। मतलब कि जानते हो दूरदर्शी की लंबाई पूछ रहा है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप अच्छी तरीके से जानते हो एल और इनफाइनाइट, एल कहो चाहे डी कहो, डी फॉर डिस्टेंस, एल फॉर लेंथ। अच्छा, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई। तो एल इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू एफ ओ की वैल्यू कितनी 80 सेंटीमीटर और एफ ई की वैल्यू कितनी 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो एल इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। ये आपका लग गया। अब आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखना, 4 सेंटीमीटर व 60 सेंटीमीटर फोकस दूरियों वाले दो लेंसों से बने दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई बताओ और इस दशा में आवर्धन क्षमता बताओ। इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखना क्या क्या दिया हुआ है। 4 सेंटीमीटर व 60 सेंटीमीटर फोकस दूरियों वाले दो लेंसों से बने दूरदर्शी, ध्यान रखना दूरदर्शी दिया है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी ज्यादा होती है, इसलिए निश्चित रूप से 60 सेंटीमीटर किसकी फोकस दूरी होगी, अभिदृश्यक की। आप यहां पे आओ, गिवन FO दैट इज इक्वल टू प्लस 60 cm। अच्छा, उसके बाद चलो 4 सेंटीमीटर ये किसकी, नेत्रिका की हो जाएगी, FE दैट इज इक्वल टू प्लस, और यहाँ पे क्या 4 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, अधिकतम लंबाई। तो अधिकतम लंबाई के तात्पर्य समझे, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, शांत नेत्र की अवस्था में अनंत पे बन रहा है। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आप देखना L इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू FO प्लस FE, तो बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर 64 सेंटीमीटर। ये निकला। और आवर्धन क्षमता कब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पे। आपको क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है, तो आपको बताया क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आप जानते हो अधिकतम लंबाई तब होती है जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। वो अनसेड है, आपको इतना समझना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में माइनस FO अपॉन FE, तो बराबर माइनस FO की वैल्यू कितनी 60
सीएम, और एफई 4 और सीएम, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक, बराबर चलो 15 चौको 60 -15। आप जानते हो m इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू -15, बस इसकी कोई यूनिट नहीं होगी आवर्धन क्षमता। माइनस क्यों? वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। अब आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हो, उम्मीद है आपने ले लिया होगा। इसको हम हटाते हैं, स्पेस बनाएं, फिर अगला क्वेश्चन बुलाएं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय दूरदर्शी के शांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता कितनी 8 है तथा लेंसों के बीच की दूरी कितनी 18 सेंटीमीटर है। लेंसों की अलग अलग फोकस दूरियां बताओ। आप देखना m इनफाइनाइट बराबर हमने 8 लिख दिया। आप पूछोगे -8 क्यों नहीं लिखा? हमने केवल परिमाण लिखा है। आप पूछोगे क्यों परिमाण लिखा, चिन्ह क्यों नहीं लगाया? देखो हमको एफओ एफई का मान निकालना है, यहाँ पे वस्तु की दूरी या फिर कोई लोकेशन हमको नहीं बतानी है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप यूं कह सकते हो बराबर एफओ अपान एफई, मतलब आप यूं कह सकते हो एफओ अपान एफई का मान कितना 8 हो गया। हम केवल परिमाण की बात करें, हम लिख दे चाहे यहाँ पे केवल परिमाण। ये तो एक बार नीचे अपने साफ साफ अपने हिसाब से आप लिखना एफओ अपान एफई दैट इज इक्वल टू 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और आप जानते हो दोनों के बीच की दूरी कितना दिया, 18 सेंटीमीटर। तो आप यूं कह सकते हो एफओ प्लस एफई ये बराबर कितना 18। ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब हम चाहेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ना करें, आप खुद सॉल्व करो। ये जानते हो बहुत ही सिंपल क्लास 6, 7, 8 का क्वेश्चन बन गया। जैसे सिंपल आपने लगाया होगा x प्लस वाई बराबर इतना और x अपान वाई बराबर इतना, तो x और y का मान बताओ। उसी प्रकार से आप यहाँ पे सामने देख रहे हो, आप इसको खुद सॉल्व करना। आंसर कितना आएगा हम बोल दें आपको। इसका आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। ये एफओ और ये एफई। ना लगा पाना कमेंट में करके आप बताना, एक वीडियो बना के फिर हम आपको भेज देंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे। अगला क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 11। एक खगोलीय दूरदर्शी के अदृश्य की फोकस दूरी 1 मीटर है, आवर्धन क्षमता कितनी 20 है। अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, और साथ ही साथ कह रहा है शांत नेत्र की दशा में दूरदर्शी की लंबाई भी बताओ। आप देखना सबसे पहले देखो दिया क्या है, एफ और ओ। हमने क्यों लिखा, अब देखो अदृश्य की फोकस दूरी, तो एफ ओ बराबर 100 सेंटीमीटर। आप जो ये कहाँ से लाए, 1 मीटर दिया है ना, मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा उसके बाद चलो आवर्धन क्षमता, तो m इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू -20। आप बोलोगे माइनस क्यों लगाया, आप जानते हो आवर्धन क्षमता माइनस में इसलिए होती है क्योंकि वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगी निकालना है, तो आप जानते हो अच्छी तरीके से m इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू -FO अपान FE। तो ऐसी कंडीशन में -20 -FO, तो FO का मान कितना 100 सेंटीमीटर और बटे FE निकालना है। ये आप इधर ले आओ, माइनस से माइनस कैंसिल, ये लो FE इधर चला आया, दैट इज इक्वल टू 100 cm अपान 20, 20 पंचे 100, 5 सेंटीमीटर निकल आया। नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। अच्छा उसके बाद चलो फिर आप जानते हो इस दशा में दूरदर्शी की लंबाई बतानी है, तो आप यूं कह सकते हो L सफिक्स में इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू FO प्लस FE। तो FO कितना आप जानते हो 100 सेंटीमीटर प्लस FE कितना 5 सेंटीमीटर, तो L इनफाइनाइट बराबर 105 और सेंटीमीटर। यानी दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी 105 सेंटीमीटर। अब जिस तक आगे लगा होगा 100 सेंटीमीटर दूर उसका फोकस है,
वहां पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, जिसका नाम हमने लेक्चर नंबर 17 और 18 में हमने आपको समझाया था, दूरदर्शी A1 B1 दिया था। और उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन अभिनेत्र लेंस होगा, जब वहां से देखोगे प्रतिबिंब आपको अनंत पे दिखाई पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, एक दूरदर्शी के अदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है। 1 मीटर मतलब क्या, 100 सेंटीमीटर। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उस समय लेंसों के बीच की दूरी कितनी, 1.05 मीटर होती है। 1.05 का मतलब क्या हुआ, 105 सेंटीमीटर। अब आप आगे देखना, नेत्रिका की फोकस दूरी बतानी है और साथ ही साथ दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बतानी है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन। ठीक, पहली वैल्यू आप जानते हो अदृश्यक की फोकस दूरी FO बराबर 100 सेंटीमीटर। अच्छा, अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता है, उस समय दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 105 सेंटीमीटर। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो, देखो एल मतलब क्या, लंबाई, मतलब क्या, दूरी अदृश्यक से नेत्रिका की। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो 105 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा निकालना क्या, नेत्रिका की फोकस दूरी, एक तो एफ ही निकालना है और साथ ही साथ आपको आवर्धन क्षमता बतानी है, एम और सफिक्स में डी बराबर क्वेश्चन मार्क। कैसे लगे आप देखो, एल डी दैट इज इक्वल टू FO प्लस UE। तो एल डी की वैल्यू कितनी, 105। FO कितना, 100 प्लस UE। तो UE बराबर 105 माइनस 100 और बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये क्या निकला, नेत्रिका से, नेत्रिका के लिए जो वस्तु है उसकी दूरी, और नेत्रिका के लिए वस्तु कौन है, जो अदृश्यक ने प्रतिबिंब बनाया। अब जरा डायग्राम याद करो, लेक्चर नंबर 17 लेक्चर नंबर 18 पे वस्तु का नाम हम AB रखते थे। अदृश्यक जो उसका प्रतिबिंब बनाता था उसका नाम हमने A1 B1 रखा था, और नेत्रिका जो प्रतिबिंब बनाता था उसका नाम हमने A2 B2 रखा था। तो आप यूं कह सकते हो कि नेत्रिका से A1 B1 की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब आगे देखना, क्वेश्चन कह रहा है नेत्रिका की फोकस दूरी बताओ, कैसे निकाला जाए। तो आप यूं कह सकते हो, फॉर आई पीस मतलब अभिनेत्र लेंस के लिए 1/V माइनस 1/U और दैट इज इक्वल टू 1/F। और चूंकि अभिनेत्र लेंस के लिए है तो सब जगह E लगा दो, यहाँ पे E लगा दो। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस पर जिसकी न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में 1/25 माइनस 1/UE, तो UE का मान कितना, 5 बराबर 1/FE। आप देखना, वन अपान FE। अब आगे सॉल्व किया जाए फिर इसको। एक चीज ध्यान रखना, चिन्ह जरूर रखना है यहाँ पे। आप जानते हो अभिनेत्र लेंस के बाईं ओर तो वस्तु होगा तो माइनस, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी अभिनेत्र लेंस के बाईं ओर बनेगा, तो यहाँ पर भी माइनस। तो आप जानते हो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया माइनस 1/25 प्लस 1/5 दैट इज इक्वल टू 1/FE। आप यहाँ पे आओ, 25 LCM, तो यहाँ पे -1 प्लस, और आप जानते हो यहाँ पे कितना, 5 1/FE। तो इस प्रकार से आप देखोगे कितना हो जाएगा, 5 में 1 गया कितना, 4, तो 4/25 बराबर 1/FE। तो FE बराबर हो जाएगा फिर 25/4 सेंटीमीटर। आप 14 कैंसिल करके आप यहाँ पे क्या, 4 × 24 6 दशमलव कुछ करके निकलेगा, 6.25 सेंटीमीटर ये निकला। पहला पार्ट आपका निकल आया, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। अब कह रहा है आवर्धन क्षमता बताओ। तो आवर्धन क्षमता के लिए आप देखना, M सफिक्स में D दैट इज इक्वल टू माइनस FO अपान FE, और यहाँ पे 1 प्लस FE अपान D। ठीक, इसी में वैल्यू रखो, सीधे आपका आंसर निकल आएगा। M सफिक्स में D माइनस FO की वैल्यू आप देखो दिया हुआ है कितना, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 100 हो गया सेंटीमीटर। FE अभी तुरंत आपने मेहनत करके निकाला कितना, 25/4, तो यहाँ पे 25/4
और सेंटीमीटर। फिर आप यहाँ पे आओ, 1 प्लस FE, तो FE कितना 25/4, यहाँ पे सेंटीमीटर, और D कितना 25 और सेंटीमीटर। ठीक, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो आप आगे देखो, पहले सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा m और सफिक्स में d दैट इज इक्वल टू माइनस। ठीक, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 गुणे 4 बटे, और यहाँ पे नीचे 25। ठीक, और आप यहाँ पे आ जाओ, 1 प्लस, यहाँ पे देखना ये 25 से 25 क्या होगा, कैंसिल हो गया, 4 नीचे आ जाएगा, 1/4 ऐसे। तो आप जानते हो 25 चौका 100, m सफिक्स में d दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16, और यहाँ पे 4 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे 4 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा m सफिक्स में d -16 इंटू 4 और कितना 5 और बटे 4। आप जानते हो 4 चौक 16, तो बराबर हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से m और सफिक्स में d 5 चौक 20 -20, मात्र कुछ होना नहीं है। लग गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगर आप उचित समझो, आवश्यक समझो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। स्पेस बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं फिर। स्पष्ट दृश्य के लिए फोकस की गई दूरदर्शी के अवदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब अवदृश्यक से 0.75 मीटर पीछे बनता है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी 0.80 मीटर है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बताओ। फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। पढ़ने को तो क्वेश्चन पूरा पढ़ा जा सकता है, लेकिन बाई पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है। स्पष्ट दृश्य के लिए फोकस की गई दूरदर्शी के अवदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब अवदृश्यक से 0.75 मीटर पीछे बनता है। आप जानते हो प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, और वे प्रकाश किरणें जो मुख्य के समांतर तो ना हो परंतु आपस में समांतर हों, लेंस से अपवर्तित होकर फोकस तल पर कहीं केंद्रित होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अवदृश्यक लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी है, 0.75 मीटर, मतलब 75 सेंटीमीटर। पहले देखो क्या क्या दिया हुआ, जो दिया पहले उसको लिखा जाए, गिवन। ठीक, FO बराबर प्लस, नहीं मिलेगा होगा तो भी चलेगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में ही होती है। अब ऐसी कंडीशन में कितना 75 और सेंटीमीटर। अच्छा, ऐसी कंडीशन में आप जानते हो लेंस के बीच की दूरी कितनी है, 0.80 मीटर, मतलब 80 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे आओ, और उसी को हम दूरदर्शी की लंबाई कहते हैं। तो LD बराबर कितना हो गया, FO प्लस UE, और ये कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप यहीं पे निपटा दो ना। FO का मान कितना है 75 सेंटीमीटर प्लस UE बराबर, और यहाँ पे कितना 80 सेंटीमीटर। ठीक, FO के नीचे FO, UE का मान नहीं मालूम है, निकालना है, और ये कितना दिया हुआ टोटल 80 सेंटीमीटर। तो UE बराबर कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर माइनस 75 सेंटीमीटर, और बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। ये क्या निकला, UE की वैल्यू निकली, परिमाण उसका निकला। हमको क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता निकालने के लिए आप जानते हो फार्मूला अच्छी तरीके से कि FO/FE होता है, तो हमको FE चाहिए। तो FE के लिए आप यहाँ पे आओ, नेत्रिका हेतु, आप यहाँ पे लिखो नेत्रिका हेतु 1/V माइनस 1/U, और दैट इज इक्वल टू 1/F। ठीक, यहाँ पे E, यहाँ पे E, और यहाँ पे E नेत्रिका के लिए है ना। आप आगे चलो, ये फिर ये फिर ये 25 सेंटीमीटर दूरी बन रहा है, और नेत्रिका के किधर बाईं ओर बनेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बटे और -25, फिर -1/UE,
यूवी का मान कितना 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे -5। क्यों -5? आप जानते हो नेत्रिका के बाईं तरफ वस्तु है। भाई अब दृश्यक लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया उसका नाम क्या था, A1B1। नेत्रिका के लिए उसने क्या वस्तु का कार्य किया, वो कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है, बाईं तरफ है, इसलिए -5 हो गया। फिर 1/Fe हमको निकालना है, सॉल्व किया जाए इसको। तो जब इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे हो गया 1/25 माइनस में, और ये प्लस 1/5, और ये बराबर कितना 1/Fe। 25 एलसीएम हो गया। तो आप जानते हो कितना, 25 को 25 से डिवाइड करो, 1 आएगा, ऊपर गुणा करो, यहाँ पे कितना -1, यहाँ पे फिर प्लस, और यहाँ पे क्या 25, तो यहाँ पे कितना 5 बराबर 1/Fe। 5 में गया कितना हुआ 4, तो 4/25 बराबर 1/Fe। तो Fe बराबर 25/4 बराबर 6.25 सेंटीमीटर। ये क्या निकला जानते हो, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी निकली। अच्छा हमको तो क्या बताना है, आवर्धन क्षमता बतानी है। आप देखो है ना, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बताओ। तो आवर्धन क्षमता के लिए हम इधर आते हैं 2 मिनट के लिए। आप देखना आवर्धन क्षमता का फार्मूला पहले आप देखना, MD, क्या टेलीस्कोप है ना, और टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता का फार्मूला आप अच्छी तरीके जानते हो, -FO/Fe और 1+, ठीक, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा FE/D। वैल्यू रखो, सीधे आपको आंसर मिलेगा। चलो रख के ट्राई करते हैं। MD -FO, तो FO का मान कितना 75, FE अभी आपने निकाला 6.25 या 25/4 कह दो। ये लो, चिन्ह कहीं नहीं रखना क्योंकि आप जानते हो प्लस प्लस रखेंगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ऑलरेडी माइनस यहाँ पे आएगा। फिर 1+ FE, तो FE कितना 25/4, और बटे D कितना 25। ये लो, तो यहाँ पे फिर MD, यहाँ पे आप जानते हो 25 × 75, ठीक, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 × 12, यहाँ पे कितना -12। अब आप यहाँ पे आओ, 1+, 25 से 25 कैंसिल, 4 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4, ये तो बराबर फिर -12। और आप यहाँ पे आओ, 4 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे कितना 4 + 1, ठीक, तो M/D -12, और यहाँ पे 4 और 1 कितना 5/4, ठीक, तो बराबर -12 × 5 = 60। आप जानते हो 60/4, यही तो हुआ, ठीक, और आप जानते हो 15 चौको 60। ये लो, तो इस प्रकार से निकला M और सफिक्स में D दैट इज इक्वल टू -15। ये आपका आंसर पहले पार्ट का। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है, श्रांत नेत्र से देखने हेतु नेत्रिका को कितना पीछे खिसकाना होगा और तब आवर्धन क्षमता कितनी होगी। देखो इस समय जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बन रहा है, 25 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी बन रहा है। और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि नहीं, हमको श्रांत नेत्र की अवस्था में देखना है। तो अब बताओ हम नेत्रिका को कितना पीछे खिसकाएं। आप जानते हो अच्छी तरीके से श्रांत नेत्र की अवस्था में अंतिम प्रतिबिंब बनता है अनंत पे, और अनंत पे प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ पे रखा हो, फोकस पे रखा हो। इसका मतलब कि वस्तु कहाँ पे रखा हो, नेत्रिका के फोकस पे रखा हो। अगर आप उचित समझो, आवश्यक समझो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम स्पेस बनाते हैं, फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इसको हम हटा रहे हैं, देखना ये देखो, अनंत पर प्रतिबिंब बनाने के लिए अब दृश्यक से नेत्रिका के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, पहले ये निकाला जाए। आप यूं कह सकते हो L और सफिक्स में यहाँ पे इनफाइनाइट बराबर, तो यहाँ पे FO + FE बराबर, चलो तो FO का मान कितना 75 सेंटीमीटर प्लस FE कितना अभी आपने निकाला 6.25, ठीक, तो L इनफाइनाइट बराबर, आप जानते हो 75 में 6 जोड़ दो कितना 81.25 सेंटीमीटर।
अच्छा, दोनों के बीच की दूरी है कितनी? 80 सेंटीमीटर। तो अनंत पर प्रतिबिंब पाने के लिए दोनों के बीच की दूरी होनी कितनी चाहिए? 81.25 सेंटीमीटर। और खिसकता कौन है? ऊपर जो रैक्पिनियन अरेंजमेंट लगा होता है उसको घुमाने पर, नाभ उसका घुमाने पर कौन खिसकता है? अब दृश्यक नहीं, नेत्रिका खिसकती है। तो नेत्रिका को कितना खिसकाना पड़ेगा? आप यूं कह सकते हो, नेत्रिका का विस्थापन। ठीक। तो 81.25 करोगे तब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। और स्पष्ट दृश्य की दशा में बीच की दूरी कितनी? 80 सेंटीमीटर। ठीक। तो बराबर कितना? 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है। नेत्रिका को खिसकाओ, आप यूं कह सकते हो नेत्रिका को बाहर की ओर खिसकाना होगा। ये ठीक। अच्छा, फिर कह रहा है आवर्धन क्षमता कितनी होगी? तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हो, एम इनफाइनाइट बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई। कई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में एम इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई, तो बराबर माइनस एफ ओ। तो एफ ओ का मान कितना? प्लस 75 सेंटीमीटर। और एफ ई कितना? 25/4। ये तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे एम इनफाइनाइट बराबर माइनस, ठीक, 75 × 4 और बटे 25। ये प्लस रहेगा। तो आप जानते हो उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है। तो यहाँ पे कितना? 25 × 75 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे एम इनफाइनाइट बराबर कितना? -12। मात्रा कोई होना नहीं है। इस प्रकार से इस चैप्टर में आपने देखा हमने 13 क्वेश्चन आपको लगवाए और 13 क्वेश्चन बिल्कुल मास्टरपीस क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। हो सकता है यही पूछ लिए जाएं, हो सकता है इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे, संख्या बदली हुई हो। कंपटीशन में भी आप बैठते हो तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको लगवाए हैं और इसी के बेस पे बाकी जो भी क्वेश्चन आपके बुक में हो आप खुद सॉल्व करो। ये 13 क्वेश्चन बहुत ही मास्टरपीस क्वेश्चन थे। अगर वास्तव में इन 13 क्वेश्चन को आपने समझ लिया है तो अगर अपनी बुक में क्वेश्चन को अगर आप पलटते हो, देखते हो, तो आप सारे न्यूमेरिकल आप लगा ले जाओगे, बाकी जो भी क्वेश्चन बचे होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके हमको बताओ। और अगर आप चाहते हो रियली इसी प्रकार से पढ़ाई चलती रहे तो हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करो। आपके जितने भी क्लासमेट हैं उनके पास इसका लिंक जरूर होना चाहिए। और एक जानकारी आपको दें, इसके बाद रे ऑप्टिक्स हम जब शुरू करेंगे तो उसके लिए हमने एक नया चैनल बनाया हुआ है। केवल रे ऑप्टिक्स नहीं बल्कि हमारे जितने भी लॉन्ग वीडियोस हैं पढ़ाई वाले, हम कोशिश करेंगे पढ़ाई वाली वीडियो आपको उस पर मिले। उसका नाम है पंकज सर लेक्चर्स। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, उसके बारे में भी अपने सभी क्लासमेट को आप बताओ। जितने अधिक से अधिक हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे इस चैनल पर भी और उस चैनल पर भी, हम भी प्रोत्साहित होंगे और हम भी रात रात भर जाग कर आपके लिए मेहनत करने को तैयार हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के पहले या आपके कंपटीशन के एग्जाम के पहले हम मैक्सिमम फिजिक्स के कंटेंट आपको उपलब्ध करा दें। इसके बाद अभी हम इसी ऑप्टिक्स सीरीज में लेक्चर नंबर 20 आपको और देंगे। लेक्चर नंबर 20 में हमने लेक्चर नंबर 1 से लेके और लेक्चर नंबर आपका 18 तक जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं, ओवरऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपका पहले चैप्टर से लेकर वो आखिरी चैप्टर तक आपके बुक का हम सॉल्व कराएंगे। सारे क्वेश्चन तो नहीं हो सकते हैं लेकिन जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं वो जरूर हम सॉल्व कराएंगे। इस प्रकार से लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 20 ऑप्टिक्स सीरीज अगर आप देख लेते हो, ढंग से समझ लेते हो, अपना नोट्स आप बना लेते हो, तो आप किसी भी कंपटीशन में बैठोगे आप निराश नहीं होगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सॉल्व करके आओगे। तो मिलते हैं इसके बाद फिर लेक्चर नंबर 20 में ऑप्टिक्स सीरीज के, जिसमें पूरी की पूरी ऑप्टिक्स, लेकिन कौन सी? वेव ऑप्टिक्स नहीं, अभी रे ऑप्टिक्स। ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा वो हम सॉल्व कराएंगे। और इसका हमारा प्रयास होगा कि जब रे ऑप्टिक्स शुरू करें तो उसके लिए हम लाइव आपको पढ़ाएं। आप अपनी आपका जो भी विचार होगा, जो भी आपकी सलाह होगी, कमेंट करके हमको जरूर बताना। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।